सभी को जय माता की। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका आप अवश्य पालन करें। यदि वैक्सीनेशन के लायक हैं आप, उसके पात्र हैं, तो वैक्सीन अवश्य लगवाएं, यह एकदम सुरक्षित है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं आज के मुख्य बिंदु की। आज के चर्चा का मुख्य बिंदु है दिवालिया योग, यानी बैंकरप्ट योग, जिसमें आप अपने देनदारियों के कारण खुद को असक्षम घोषित करते हुए अपनी सारी संपत्तियों को किसी तीसरे पार्टी के हवाले करने को तैयार हो जाते हैं, या आप आर्थिक रूप से अपने आप को कंगाल मान लेते हैं। अच्छे शब्दों में आप अपने आप को मान लेते हैं कि मैं अपनी देनदारियों को चुका पाने में सक्षम नहीं हूँ। तो एक बार फिर समझ लीजिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे दिवालिया योग पे। दिवालिया योग यानी बैंकरप्ट योग। अब सबसे पहले समझते हैं ये योग बनता कैसे है। इस योग के बनने के जो मुख्य बिंदु हैं उस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने कुंडली को ध्यान से देखिए। यदि आप कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं या कोई बहुत बड़ा काम करके आप असफल हो चुके हैं, तो कहीं यह आपके कुंडली में इस योग के कारण तो ये नहीं हुआ। इसलिए अब ध्यान दीजिए कि किन कारणों से ये योग बनता है। जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में, चाहे आपका हो चाहे किसी का, जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में लग्नेश यानी लग्न भाव का स्वामी, यानी प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं, लग्नेश निर्बल हो, जिसका अर्थ होता है वो नीच राशि के हों, चाहे पाप ग्रहों से युक्त हों, चाहे 5 डिग्री से कम यानी न्यूनतम अंश या अधिकतम अंश पे हो, यानी उनकी डिग्री बहुत ज़्यादा हो या बिल्कुल ही कम हो, यानी बाल्यावस्था या वृद्धावस्था या मृतावस्था पे। कुल मिलाकर लग्नेश कमजोर हों। और यदि अष्टमेश यानी अष्टम भाव के स्वामी 4, 5, 9 और 10 यानी चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये भाव ऐसे होते हैं कि चतुर्थ भाव यानी सुख संपदा का, पंचम भाव यानी आपके बौद्धिक क्षमता का, नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव और दशम भाव यानी आपकी रोजी रोटी। तो अष्टमेश यानी अष्टम भाव के स्वामी यदि इन भावों में बैठे हों तो ये दिवालिया योग बनता है, यानी आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। दूसरा योग, यदि लाभेश यानी एकादश भाव के स्वामी यदि व्यय भाव में बैठे हों और लग्नेश निर्बल हो। एक बात का ध्यान रखिए, बिना लग्नेश के निर्बल हुए आदमी दिवालिया नहीं होता है। या यदि बृहस्पति की स्थिति, द्वितीय की स्थिति बहुत अच्छी हो तो भी दिवालिया का योग नहीं होता है, भले आपको बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हो जाए। यानी एकादशेश यदि व्यय भाव यानी खर्च भाव में हो और लग्नेश बहुत ही निर्बल हो, निर्बल का व्याख्या आपको पहले बता चुका हूँ, यानी बहुत कमजोर हो। और धनेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी यदि वो पाप ग्रहों से युक्त हो तो भी आदमी दिवालिया हो सकता है, यानी वो अपना सारी संपदा, मान प्रतिष्ठा, सारे व्यापार गंवा सकता है। और कुछ प्रकार पे चर्चा करते हैं। यदि भाग्येश यानी नवम भाव के स्वामी और दशमेश दशम भाव के स्वामी व्यय भाव यानी 12वें भाव में हो। एक बार स्पष्ट समझिए, भाग्येश और कर्मेश यदि ये 12वें भाव में हो और लग्नेश और द्वितीयेश यानी पहले भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी ये कमजोर हो, तब भी व्यक्ति दिवालिया हो सकता है। इसके बाद चौथी चर्चा, यदि सप्तमेश एकदम निर्बल हो और शनि तुला राशि यानी अपने उच्च राशि का हो, तब भी दिवालिया योग बनता है, किंतु शनि का पंचम भाव में होना अनिवार्य है। इसका मतलब एक बात समझ लीजिए कि शनि सिर्फ उच्च का होना ही अच्छा नहीं होता है। यदि उच्च का होकर यानी 7वें राशि तुला राशि का होकर यदि पंचम भाव में है तो ये आपके दिवालिया होने का कारण भी बन सकता है।
इसलिए अपने कुंडली को ध्यान से देखिए या किसी उचित ज्योतिषी से मंथन करवाइए। इसके बाद आते हैं एक और प्रकार पर। यदि द्वितीयेश यानी धन भाव का स्वामी 9 भाव यानी भाग्य भाव, 10वां भाव यानी कर्म भाव और 11वां भाव यानी आय भाव इनमें हो, किंतु एक बात इसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि यदि गुरु द्वितीय भाव से संबंध रखकर यानी द्वितीय से होकर यदि 10वें भाव में हो और मंगल यदि एकादश भाव से संबंध रखकर एकादश भाव में ही हो तो यह दिवालिया योग लागू नहीं होता है। एक और प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। यदि दूसरे भाव के स्वामी यानी आपके धनेश 9वां भाव यानी भाग्य भाव, 10वां भाव यानी कर्म भाव, एकादश भाव यानी लाभ भाव इन भाव में हो तो भी दिवालिया योग बनता है, किंतु एक बात इसमें अवश्य ध्यान दें। द्वितीय यदि बृहस्पति हो और वो 10वें भाव में बैठे हों तो यह योग नहीं होता है। साथ ही यदि मंगल एकादशेश हों और इन भावों में बैठे हों तो भी यह दिवालिया योग नहीं होता है। इसके बाद एक और चर्चा, लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी यदि अत्यधिक निर्बल है और बकरी भी है यानी मार्गी न होकर बकरी है। एक बात ध्यान दीजिए, सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं और राहु और केतु स्थायी रूप से बकरी ही होते हैं। बाकी के 5 ग्रहों की गति समयानुसार बकरी या मार्गी होती रहती है। तो ध्यान दीजिए, यदि लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी अत्यधिक निर्बल होकर और बकरी होकर यदि 6ठा भाव यानी रोग भाव, अष्टम भाव यानी मृत्यु भाव यानी आयु भाव भी कहते हैं और 12वां भाव यानी व्यय भाव यदि इन भावों में हो तो भी दिवालिया योग की संभावना बनती है और शायद आपके कुंडली में दिवालिया योग बन रहा है। दिवालिया योग के और भी कई सारे प्रकार हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। बस ये बात ध्यान रख दीजिए कि बिना लग्नेश के कमजोर हुए दिवालिया योग का प्रतिशत अत्यधिक न्यूनतम होता है, यानी दिवालिया योग होकर भी दिवालिया योग प्रभावकारी नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ सामान्य ज्ञान के आधार पे आप ये न समझ लें कि आपके कुंडली में दिवालिया योग है, किंतु यदि आप अत्यधिक परेशान हैं, आर्थिक रूप से आप बिल्कुल टूट चुके हैं या आपका आर्थिक रूप से अत्यधिक पतन हो चुका है यानी आप अर्श से फर्श पर आ चुके हैं या बड़े बड़े काम आप आरंभ करना चाहते हैं और आप उसमें असफल हो रहे हैं, तो एक बार आपको यह अवश्य विचार करना चाहिए कि कहीं आपके कुंडली में दिवालिया योग यानी बैंकक्रप्ट योग तो नहीं है। यदि हो तो इसका उचित समाधान अवश्य करवाएं। अगले वीडियो में मैं दिवालिया योग का समाधान भी बताऊंगा और दिवालिया योग को आप शुभ योग में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इसका संपूर्ण जानकारी दूंगा। अब तक आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।